हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर चंदन बर्नवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा बेड वेटिंग इन चिल्ड्रंस, मतलब जो बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं बेड पे और उन्हें पता भी नहीं चलता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए ये बच्चों में बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल तक ये बच्चे करते हैं। देखा ये गया कि 5 साल होते होते 85% बच्चे ठीक हो जाते हैं। इसलिए 5 साल तक आपको परेशान नहीं होना है, कोई कमांडो ट्रेनिंग बच्चे को बिल्कुल नहीं देनी है। 5 से 12 साल होते होते ये लगभग 1 या 2% बच्चों में ही बचते हैं। अगर 100 बच्चे हैं तो 1 या 2 बच्चों में। कारण ये जो 1-2% रहते हैं उसमें जेनेटिक होते हैं, कुछ हार्मोनल डिफिशियंसी होते हैं, कुछ ट्रैक्ट में गड़बड़ी होते हैं, जो मैं धीरे धीरे आऊंगा। और इसीलिए आप 5 साल तक बिल्कुल नहीं परेशान हो, नॉर्मली ट्रेंड करें और 5 साल के बाद उन्हें कुछ कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। 5 साल के बाद अगर कोई बच्चा है तो कोशिश करें एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, क्योंकि ये बात तो सही है कि ये अधिकतर कारण नॉर्मल होते हैं, पर कुछ केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकते हैं या कुछ हार्मोनल डिफिशियंसी भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक केस बताता हूं। एक बार एक बच्चा बेड वेटिंग को लेके रूटीन इंक्वायरी में आया। मैंने उसको बोला ये तो ठीक लग रहा है, ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने उससे पूछा क्या ये पेरेंट्स को भी होते हैं, उन्होंने दोनों पेरेंट्स से बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अगले ही दिन जब एक उसकी मम्मी आई, बोली सर मैं उस दिन बता नहीं पाया, पर पापा भी टॉयलेट करते हैं और बच्चा भी टॉयलेट करता है। मेरे लिए हाईली डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। जब मैंने उसके इवेल्युएशंस कराए तो उसमें से एक हार्मोन ADH, मतलब एंटी डायूरेटिंग हार्मोन्स, जो पेशाब को कम बनने देते हैं या होल्ड कर, उसकी कमी पाई गई। दोनों का ट्रीटमेंट चला, बड़े का नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, बच्चे का मेरे पास। आज 3 मंथ हो चुके हैं, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं बच्चे को अब कुछ महीनों में टैपर करके दवा बंद हो जाएंगी। एक और केस बताता हूं स्ट्रक्चरल एनोमलीज के। एक बच्चा 11 साल टॉयलेट में बार बार बेड वेटिंग, अलर्ट भी है, सब कुछ है। जब मैंने उसके एग्जामिनेशन किए तो फिमोसिस थे। फिमोसिस के साथ साथ वो जो बार बार यूटीआई हो जा रहे थे, यूटीआई से उसके इरिटेशंस होते थे, वो एक प्रॉब्लम हुआ। थर्ड क्या हुआ, एक बार मैंने देखा कि वो बच्चा हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता था, हमेशा कब्जियत की समस्या। ध्यान रखें, जब कब्जियत होती है तो यूरिनरी ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो उस केसेस में उस बच्चे को डाइटरी एडवाइस दिया गया कि आपको डाइट बढ़ानी है, हाई फाइबर डाइट करनी है, ताकि कॉन्स्टिपेशंस नहीं हो। एक बच्चा, एक और केसेस में बताता हूं, जरा सा यूनिक था। आप देखेंगे ऊपर किडनी है जो पेशाब बनाते हैं, यूरेटर के एक पाइप होती है जिसके द्वारा वो ब्लैडर में स्टोर होते हैं। जब ब्लैडर में यूरिन थोड़ा स्टोर हो जाता है तो हम टॉयलेट के बाहर निकाल देते हैं। उस बच्चे का यूरेटर क्या था ना, किडनी से ब्लैडर ना कनेक्ट होके वो सीधा यूरेथ्रा, मतलब पेशाब के रास्ते में कनेक्ट हो गए। तो इससे क्या होता था, बार बार लीक कर जाते थे। एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। किसी किसी बच्चे का ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, मतलब यूजुअली 200 से 400 ml 500 ml तक होल्ड करना ही चाहिए। उसका 200 ml जैसे होता था, वो ब्लैडर पंच कर पेशाब बाहर आ जाते थे। ये कहलाते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। किसी का न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, मतलब न्यूरॉन्स में ही गड़बड़ी होती है। तो 5 साल तक आपको बिल्कुल नहीं बकानी है। 5 साल के बाद क्या करना है, एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, एक रूटीन इवेल्युएशन कराएं। इवेल्युएशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन आंसर चाइल्ड और पेरेंट्स को साथ में पहले, ताकि वो प्रॉब्लम गिनाए। उसके बाद एक सेशन केवल बच्चे के साथ डॉक्टर का, ताकि बच्चा भी तो कुछ अपनी बातें रख सके। फिर बच्चे को हटा के पेरेंट्स की बातें समझते हैं, फिर दोनों को काउंटर एक साथ बैठा के, इससे हमें कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है। 99% प्रॉब्लम यहीं का यहीं सॉल्व हो जाते हैं। 1-2% में हमें डाउट होता है, जो एग्जामिनेशन से हम कंफर्म करते हैं फिमोसिस तो नहीं है, ब्लैडर का कंडीशंस कैसा है, यूरेथ्रा या जो पेनिस है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, एक्टोपिक, ऐसे करके। तो हम उस केसेस में क्या करते हैं, एक अल्ट्रासोनोग्राफी, किडनी से लेके यूरेटर से लेके ब्लैडर तक का एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, ताकि कोई एनोमलीज तो नहीं दिख रहा है। सेकंड, कुछ हार्मोनल असेसमेंट कराते हैं जैसे ADH का। थर्ड, अगर कोई न्यूरोजेनिक का कुछ कंपोनेंट मिल रहा है तो हो सकता है हमें ब्रेन तक MRI करनी पड़े। कभी कभी रिकरेंट यूटीआई होते हैं तो यूरिन का रूटीन यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे इवेल्युएशंस होते हैं जो ट्रीटेबल है। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ 5 साल तक बिल्कुल नहीं आपको आए,
5 साल के बाद अलर्ट हो, पहला बार जरूर डॉक्टर से विजिट करें कि नॉर्मल है या सीरियस है। 12 के बाद ये थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो 5 से 12 साल में आपको ट्रीट करने हैं। अच्छा, करना क्या है? देखिए, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं मतलब 3 ग्रेड होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होते हैं जब आप पेरेंट्स और बच्चे मिलजुल के काउंसलिंग से ठीक होंगे। दूसरा क्या होगा कि दवा देनी पड़ेगी। तीसरा क्या, सर्जरी करनी पड़ेगी। तो पहला पे आते हैं। पहला में है कि बच्चे को ब्लेम नहीं करना है, ह्यूमिलेट नहीं करना है। अगर आप ब्लेम करेंगे, ह्यूमिलेट करेंगे तो बच्चा रेसिस्टेंट हो जाएगा। बच्चा बोलेगा कि आप छोड़ो यार, बेइज्जत तो होना ही है, आज करूं कल करूं क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पेरेंट्स को डेली स्टार देना है। आज टॉयलेट नहीं किया, ये स्टार दीजिए। बोलिए 7 स्टार हो जाएंगे तो आपको टॉफी दूंगा। अगर 30 स्टार हो जाएंगे तो मैं पार्क लेके घुमाने जाऊंगा। इससे बच्चे मोटिवेटेड होते हैं। थर्ड, अगर किसी दिन बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो आप उसे चिड़चिड़ाए नहीं, उसे बोले कोई बात नहीं, रिलैक्स, परसों तो आपने बेड पे नहीं किया, आज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कल फिर से ट्राई करनी नहीं हो। अगर उसके बावजूद भी हो जाता है तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैंने तो देखा था, आपने तो टॉयलेट जब हो रहा था ना तो आप जग गए थे, लेकिन चूंकि इतने थके हुए थे, इतना अच्छा नींद आ रहा था ना कि आप कर नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम आप अलर्ट रहना। तो धीरे धीरे वो मोटिवेट होगा, बूस्टअप होगा। एक पेरेंट्स ने कहा कि सर मैं सारी चीजें करके देख चुका हूँ, थक गया हूँ इस बच्चे से, लेकिन सुधरता नहीं, आप दवा लिख दो। मैंने ध्यान से देखा, आप पॉइंट गए, पेरेंट्स थक चुके हैं। पेरेंट्स को थकना नहीं है, काम रखना है, क्योंकि आप इरिटेट होंगे ना तो बच्चा पैनिक कर जाएगा, डर जाएगा, तो फिर वो निगेटिव इन्फोर्समेंट मतलब निगेटिव वे में चला जाता है। इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखना है। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मिलजुल के ठीक करनी है। दूसरा, बेड टाइम आपको फिक्स रखनी है। 10 बजे अगर आप बेड सोना है तो रूटीन बेड टाइम होना है। तो 10 बजे अगर 3 घंटा का गैप रखना है। 10 बजे आप रात सोते हैं तो 7 बजे के बाद ड्रिंक्स नहीं लेनी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, टी नहीं लेनी है, कॉफी नहीं लेनी है। और 40-50-10 का रेशियो फॉलो कीजिए। मतलब दोपहर से पहले 40 to 50% पानी पी लेना है, दोपहर से लेकर शाम तक 40% पानी पी लेना है, और नेक्स्ट 10% जो पानी है पूरे दिन भर का वो 7 बजे के बाद अगर जरूरत हो तो पिए ना, अदरवाइज नहीं पिए, ठीक है। दिन में क्या करना है, बच्चे को हर से 2 से 3 घंटे में बोलिए कि टॉयलेट के पास जाके टॉयलेट करने की कोशिश करें। अगर ये सब चीज से कंट्रोल हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको करना क्या है, एक अलार्म आते हैं जो मॉइस्चर को सेंस करते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजन वगैरह हर जगह, आप उसको बच्चे में सेट करें हार्मलेस कंडीशन से। जैसे मॉइस्चर सेंस करेगा बच्चे के ट्रिगर जाएगा और बच्चा धीरे धीरे कॉप कर जाएगा, धीरे धीरे वो अडेप्ट कर जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि कुछ इन्वेस्टिगेट करके फार्माकोलॉजिकल, जैसे यूटीआई है तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होंगे। बच्चा का ओवर एक्टिव ब्लैडर है, मतलब जल्दी जल्दी पंप कर जा रहा है, तो ओवर एक्टिव के लिए ऑक्सीब्यूटाइन करके दवा चलती है। अगर एडीएच हार्मोनल डिफिशिएंसी है तो डेस्मोप्रेसिन का टैबलेट या नेजल स्प्रे चलते हैं। अगर कोई एक्टोपिक यूरेटर है या फिमोसिस है या समथिंग कुछ ऐसा है तो फिर सर्जरी कराने होंगे। आप देखेंगे ना, बिल्कुल ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। मैंने कई लोगों को ठीक भी किया है, हर पेडियाट्रिशियन कई लोगों को ठीक करते हैं। मल्टीपल अगर कारण है तो मल्टीपल थेरेपी, अदरवाइज मैंने फिर से रिपीट करना हूं कि 85% ठीक हो जाते हैं 5 ईयर्स होते होते। 85 to 99% जो ये 14% का गैप है वो 5 से 12 साल में इंटरवेंशनल कंप्लीट पेरेंट्स, बच्चों, डॉक्टर्स सभी की कोशिश से ये ठीक हो जाते हैं। 1% जो गड़बड़ होते हैं वो उसमें कोई दिक्कत होती है, मेजर चीजें होती हैं, वो आपको डॉक्टर खुद ब खुद बताएंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये पेरेंट्स से ठीक होने वाली बीमारी है जो बच्चों को मोटिवेट करते रहना है, और प्लीज ह्यूमिलेट कभी नहीं करें। थैंक यू। अगर कोई सवाल है तो आप जरूर बताएं हमें।